नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं जैसे सेमेस्टर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में जो आज सुबह का जो टर्न है वो आपका हाईवे इंजीनियरिंग का है। हाईवे इंजीनियरिंग में मैं आपको आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर के करवाऊँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो सेकंड चैप्टर है, चूँकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक पार्ट आज पढ़ाऊंगा और एक पार्ट आपका कल पढ़ाऊंगा। इस तरीके से सेकंड चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, कोरोना के कारण जो है यह जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है यह ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे लिंक पर जाकर, हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर, जो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसमें जाकर आप क्या करिए कि जो क्वेश्चन है उनको पहले एक बार देखिए बिना कॉपी पेन लिए, उसके बाद फिर दोबारा उनको देखिए और फिर एक्सेप्शन कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक है, पहले ही आप क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं, परसेप्शन करने लगते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। पहले आप क्या करिए, पहले आप आराम से बैठिए, अपने लेक्चर को देखिए, जब दोबारा देखिए तब आप अनुमान लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन सही है, और थर्ड बार जब देखेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का रोड ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पथरीली भूमि को छोड़कर अन्य जगहों पर सड़कों का निर्माण तल क्षेत्र के बाढ़ तल से लगभग ऊंचा रखना चाहिए। पथरीली भूमि मतलब जहां पर कंकड़ पत्थर हों, या आप ये कह सकते हो कि हिली एरियाज की। ठीक है, उससे अन्य जगहों का मतलब मैदानी क्षेत्रों में निर्माण तल से क्षेत्र के बाढ़ तल से कितना ऊपर रखना चाहिए उसका निर्माण तल। निर्माण तल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, 40 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है आपका 50 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है आपका 60 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन है आपका 40 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है आपका 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है आपका 50 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है आपका 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पथरीली भूमि छोड़कर अन्य जगहों पर सड़कों के फॉर्मेशन लेवल क्षेत्र के बाढ़ तल से लगभग कितना ऊंचा होना चाहिए। तो कितना ऊंचा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका 60 सेंटीमीटर ये राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भराव में ऊपरी सतह की अथवा कटान में निचली सतह की चौड़ाई जिस पर सड़क कुट्टिम रोड पेवमेंट डाला जाता है वह कहलाता है। भराव में मतलब फिलिंग में ऊपरी सतह टॉप लेवल की, अथवा कटान में कटिंग में बॉटम जो लेवल है उसकी चौड़ाई जिस रोड पेवमेंट पर डाली जाती है वह क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज बर्म और रोड शोल्डर। बी ऑप्शन इज फॉर्मेशन बेर्थ। सी ऑप्शन इज कैरिजवे या यान पथ। और डी ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फॉर्मेशन विड्थ या निर्माण तल चौड़ाई। ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, निर्माण तल चौड़ाई। रोड जितना हम काटते हैं, चाहे वो कटिंग में जितना बना रहे हो, चाहे हम फिलिंग में जितना बना रहे हो, जितना रोड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैदानी क्षेत्र में बनने वाले नेशनल हाईवे की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको टेबल्स बताई थी। मैंने कहा था ये टेबल्स अगर कंपटीशन में आप जाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप तैयारी करेंगे तो यह बहुत पूछी जाएंगी। जो भी बच्चे एसएससी जेई, यूपीएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन छांट के आपको इसमें दिया है। अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्र में बनने वाले राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे की निर्माण तल की फॉर्मेशन लेवल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ कितनी होगी। तो कितनी होगी, ऑप्शन ए है आपका
15 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर। ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर। तो क्वेश्चन क्या था आपका, मैदानी क्षेत्र में जो बनने वाला नेशनल हाईवे है उसके फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई कितनी होगी। तो उसका फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई आपकी कितनी होगी, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना होगा, 12 मीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना होगा आपका, 12 मीटर। 12 मीटर आपकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे के निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में, वो पहले वाला क्वेश्चन आपका क्या था, पहले वाला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, समझ के चलिएगा। पहले क्वेश्चन में आपके थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया मैदानी क्षेत्र में, और सेकंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे के निर्माण तल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 9.5 मीटर, बी ऑप्शन इज 8 मीटर, सी ऑप्शन इज 8.5 मीटर, डी ऑप्शन इज 8.8 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज 9.5 मीटर, बी ऑप्शन इज 8.0 मीटर, सी ऑप्शन इज 8.5 मीटर, डी ऑप्शन इज 8.8 मीटर। तो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका क्या है, 8.8 मीटर। जब आप मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे कितना होगा, 12 मीटर, और जब आप पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो कितना होगा, 8.8 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए। मैंने पूरा टेबल स्टडी करके, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है किसी किताब से मैंने उठा के आपको दे दिए हैं, वो तो आप भी कर सकते हैं, उससे फायदा नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे के स्कंध, स्कंध को क्या बोलते हैं, बर्म। स्कंध को क्या बोलते हैं, बर्म। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हमारा लेक्चर जब देखेंगे तो मैंने उसमें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन कर दिया है। तो राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे की स्कंध की चौड़ाई कितनी होती है। ए ऑप्शन इज 2.5 मीटर, बी ऑप्शन इज 2.62 मीटर, सी ऑप्शन इज 1.87 मीटर, डी ऑप्शन इज 1.5 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज 2.5 मीटर, बी ऑप्शन इज 2.62 मीटर, सी ऑप्शन इज 1.87 मीटर, डी ऑप्शन इज 1.5 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 2.5 मीटर। हेयर द राइट आंसर इज 2.5 मीटर। हेयर द राइट आंसर इज 2.5 मीटर। 2.5 मीटर चौड़ाई होती है बर्म की नेशनल हाईवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ होगी। पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ होगी 9.5 मीटर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 8.0 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 4.75 मीटर। ए ऑप्शन 9.5 मीटर, बी ऑप्शन 8.0 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 4.75 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले स्टेट हाईवे की निर्माण तल की मिनिमम विड्थ कितनी होगी, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, 6.25 मीटर। 6.25 मीटर मिनिमम विड्थ होगा स्टेट हाईवे का, 6.25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदानी क्षेत्र में बनने वाले मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ होगी। आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज है, कहीं पर मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, कहीं पर अदर डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, कहीं पर नेशनल हाईवे है, कहीं पर स्टेट हाईवे है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। मैदानी क्षेत्र में बनने वाले मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी, न्यूनतम चौड़ाई होगी। ए ऑप्शन 9.0 मीटर, बी ऑप्शन 12.0 मीटर, 12.0 मीटर, सी ऑप्शन 7.5 मीटर एंड डी ऑप्शन 6.75 मीटर।
डी ऑप्शन 6.75 मीटर। डी ऑप्शन क्या है आपका 6.75 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज 9 मीटर, बी ऑप्शन इज 12 मीटर, सी ऑप्शन इज 7.5 मीटर, डी ऑप्शन इज 6.75 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है? 9 मीटर। 9 मीटर इज अ राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मैदानी क्षेत्र में बनने वाले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? 9 मीटर होगी। अगर कोई मैदानी क्षेत्र में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना रहा है तो उसका फॉर्मेशन लेवल क्या होगा? उसकी न्यूनतम विड्थ क्या होगी? मिनिमम विड्थ फॉर्मेशन लेवल की 9 मीटर होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग को अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता, आप उसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। कहीं पर अगर नोट करने वाला है तो एक आध पेन से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदानी क्षेत्र में बनने वाले राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी। अब यहां पर स्टेट हाईवे की न्यूनतम चौड़ाई पूछी है। ए ऑप्शन 9.0 मीटर, बी ऑप्शन 12 मीटर, सी ऑप्शन 7.5 मीटर, डी ऑप्शन 6.75 मीटर। ए ऑप्शन आपका 9 मीटर, बी ऑप्शन 12 मीटर, सी ऑप्शन 7.5 मीटर, डी ऑप्शन 6.75 मीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा 12 मीटर। अगर मैदानी क्षेत्र में स्टेट हाईवे बन रहा है तो फॉर्मेशन लेवल क्या होगा? 12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाली ग्रामीण सड़क के निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी। ग्रामीण सड़क की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? फॉर्मेशन लेवल की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? ए ऑप्शन है आपका 4.0 मीटर, बी ऑप्शन 8.0 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 4.75 मीटर। तो बताइए आपको क्या होगा इसका मिनिमम चौड़ाई? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 मीटर। पहाड़ी क्षेत्र में अगर विलेज रोड बन रहा है तो उसके फॉर्मेशन लेवल का न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ कितनी होगी? 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले अन्य जिला सड़क अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ क्या होगी? अगर अन्य जिला सड़क बन रहा है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बन रहा है पहाड़ी क्षेत्र में तो उसका मिनिमम विड्थ क्या होगा? ऑप्शन ए 9.5 मीटर, ऑप्शन बी 4.75 मीटर, ऑप्शन सी 6.25 मीटर, ऑप्शन डी 8.80 मीटर। क्या होगा? पहला ऑप्शन पढ़िए 9.5 मीटर, बी ऑप्शन 4.75 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 8.80 मीटर। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4.75 मीटर। हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4.75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज 4 मीटर, सेकंड ऑप्शन इज 8.8 मीटर, सी ऑप्शन इज 6.25 मीटर, डी ऑप्शन इज 4.75 मीटर। डी ऑप्शन इज 4.75 मीटर। तो हेयर द आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। डी ऑप्शन 4.75 मीटर इज द राइट आंसर। अगर कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पहाड़ी क्षेत्र में बन रही है तो निर्माण तल की मिनिमम चौड़ाई क्या होगी? आपकी 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र में बनने वाली ग्रामीण सड़क विलेज रोड के निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई होगी। अगर मैदानी क्षेत्र में कोई ग्रामीण सड़क बन रही है तो निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? अगर ग्रामीण क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में ग्रामीण सड़क बन रही है तो निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 6.25 मीटर, ऑप्शन डी 4.75 मीटर। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, 7.5 मीटर। ठीक है,
ऑप्शन बी 7.5 मीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूरे टेबल से बनने वाले सारे क्वेश्चन आंसर हैं। आपको अभी थोड़ा बोर लग रहा होगा, जब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे, टेबल पढ़ जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इस टेबल में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपकी तैयारी के लिए इसमें सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप पहले मेरे लेक्चर में अगर ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं करिए, उसके बाद मेरे टेबल में जाके, मेरे लेक्चर में जाके आप उस टेबल को पढ़िए एक बार, और फिर आइए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7.5 मीटर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है आपका, मैदानी क्षेत्र में बनने वाले दोहरे लेन, डबल लेन, अन्य जिला सड़क, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ क्या होगी? मैदानी क्षेत्र में बनने वाले दोहरे लेन, डबल लेन, अन्य जिला सड़क, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ क्या होगी? मैदानी क्षेत्र में अगर कोई डबल लेन का रोड बन रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में, तो उसके फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई क्या होगी? ए ऑप्शन 9.5 मीटर, बी ऑप्शन 7.5 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 9 मीटर। ए ऑप्शन 9 मीटर, बी ऑप्शन 7.5 मीटर, सी ऑप्शन 6.25 मीटर, डी ऑप्शन 9 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 9 मीटर। डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन है आपका, मैदानी क्षेत्र में बनने वाले एकल लेन, सिंगल लेन। अब वहां पर डबल लेन की बात करी थी, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिंगल लेन की। सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ क्या होगी? अगर मैदानी क्षेत्र में सिंगल लेन बन रहा है तो उसके निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? मिनिमम विड्थ क्या होगी? तो ऑप्शन ए 9.5 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 6.25 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। ऑप्शन ए 9.5 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 6.25 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी 7.5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अन्य जिला सड़क अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? अब बात करते हैं स्कंध या बर्म की। स्कंध या बर्म की अन्य जिला सड़क अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? तो ऑप्शन ए है आपका 2.5 मीटर, 2.62 मीटर, 1.87 मीटर, और ऑप्शन डी आपका है 1.5 मीटर। ऑप्शन डी आपका है 1.5 मीटर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1.87 मीटर। अगर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो उसके स्कंध की लंबाई क्या होगी? 1.87 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर स्टेट हाईवे है तो इस स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? राज्य मार्ग स्टेट हाईवे के स्कंध बोले तो बर्म की चौड़ाई क्या होगी? ए ऑप्शन 2.5 मीटर, बी ऑप्शन 2.62 मीटर, सी ऑप्शन 1.87 मीटर, डी ऑप्शन 1.5 मीटर। ए ऑप्शन है आपका 2.5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 2.62 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 1.87 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 1.5 मीटर। तो स्टेट हाईवे के बर्म की चौड़ाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मुख्य जिला सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? बर्म की चौड़ाई क्या होगी? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बर्म की चौड़ाई क्या होगी? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? ए ऑप्शन है 2.5 मीटर, बी ऑप्शन है 2.62 मीटर, सी ऑप्शन है 1.87 मीटर, डी ऑप्शन है 1.5 मीटर। ए ऑप्शन आपका है 2.5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 2.62 मीटर, सी ऑप्शन है 1.87 मीटर, डी ऑप्शन है 1.5 मीटर। तो हियर राइट आंसर इज बी 2.62 मीटर। बी 2.62 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण सड़क विलेज रोड की स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? ग्रामीण सड़क विलेज रोड की स्कंध की चौड़ाई क्या होगी? तो कितनी होगी? ऑप्शन ए है आपका 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 2.62 मीटर, ऑप्शन सी 1.87 मीटर, ऑप्शन डी 1.5 मीटर, ऑप्शन ए 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 2.62 मीटर, ऑप्शन सी 1.87 मीटर,
ऑप्शन सी 1.5 मीटर। हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट 1.5 मीटर। ग्रामीण जो रोड बनाएंगे, गांव में जो सड़क बनाएंगे, उसका बर्म जो है वो 1.5 मीटर चौड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्माण तल के मध्य भाग को जिसे यातायात की सुविधा के लिए पक्का बनाया जाता है। निर्माण तल के मध्य भाग को जिसे यातायात की सुविधा के लिए पक्का बनाया जाता है। फॉर्मेशन लेवल का मिडिल पोर्शन जिसको ट्रैफिक की फैसिलिटी के लिए, उसकी सुविधा के लिए हम उसको पक्का बनाते हैं, मेटल्ड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बर्म या शोल्डर, बर्म या स्कंद, निर्माण तल की चौड़ाई फॉर्मेशन बेर्थ, सी यानपथ कैरिजवे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो पक्का बनाते हैं आप लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैरिजवे। इसमें आपका बर्म और शोल्डर शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर बर्म और शोल्डर शामिल हो जाए तो उसको फिर फॉर्मेशन बेर्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम लंबाई। भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम लंबाई मैक्सिमम विड्थ निर्धारित की गई है। भारतीय सड़कों के लिए, इंडियन रोड्स के लिए वाहनों की अधिकतम लंबाई मैक्सिमम लेंथ निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 4.20 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 4.75 मीटर, ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 4.20 मीटर, ऑप्शन सी 2.50 मीटर, ऑप्शन डी 4.75 मीटर। तो हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट 12 मीटर। हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय सड़कों के लिए वाहन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़कों के लिए वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम चौड़ाई मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए या कितनी निर्धारित की गई है? भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम चौड़ाई मैक्सिमम विड्थ कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 4.20 मीटर, ऑप्शन सी 2.50 मीटर, ऑप्शन डी 4.75 मीटर। ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 4.20 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 4.75 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 2.50 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़कों के लिए द्वितलीय बस। भारतीय सड़कों के लिए द्वितलीय बस, डबल डेकर बस के लिए अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट फॉर डबल डेकर बस फॉर इंडियन रोड कितनी निर्धारित की गई है? तो ए ऑप्शन है आपका 12 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 4.20 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 2.50 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 4.75 मीटर। भारतीय सड़कों इंडियन रोड के लिए डबल डेकर बस की मैक्सिमम हाइट कितनी निर्धारित की गई है? ए ऑप्शन है आपका 12 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 4.2 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 2.5 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 4.75 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज डी 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की, यहां डबल डेकर बस की बात यूज नहीं हुई है, डबल डेकर बस की बात हो गई पहले वाले क्वेश्चन में। तो भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम ऊंचाई, भारतीय सड़कों इंडियन रोड्स के लिए वाहनों की अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 4.20 मीटर, ऑप्शन सी 2.50 मीटर, ऑप्शन डी 4.75 मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या है? 12 मीटर, ऑप्शन बी है 4.20 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 2.50 मीटर और ऑप्शन डी है आपका 4.75 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 4.20 मीटर। 4.20 मीटर मैक्सिमम हाइट ली जाएगी वाहनों की। अगर डबल डेकर की बात होगी तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4.75। इसी तरह से इसी क्रम में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरा थ्योरी की तरह याद हो जाएगा कि डबल डेकर के लिए इतना, विलेज रोड के लिए इतना, विलेज रोड अगर पहाड़ में होगा तो इतना, मैदान में होगा तो इतना। इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा बस मन लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार सड़क स्कंध रोड शोल्डर, ठीक है, की चौड़ाई या विड्थ न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इंडियन आईआरसी के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो रोड शोल्डर होते हैं उनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम?
ठीक है। तो कितनी बर्म की बात कर रहे हैं, रोड शोल्डर या बर्म की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2.50 मीटर, 2.44 मीटर, 1.06 मीटर, 3.80 मीटर। यहां ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है मैंने आईआरसी के अकॉर्डिंग, नॉर्मली नहीं पूछा है, आईआरसी के अकॉर्डिंग पूछा है। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग पूछा है तो ऑप्शन क्या है इसका दिया हुआ? 2.50 मीटर, 2.44 मीटर, 1.06 मीटर, और डी ऑप्शन है 3.8 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ए 2.5 मीटर। और अगर आपसे पूछे कि नॉर्मली कितनी रखनी चाहिए, आईआरसी का नाम ना ले, इंडियन रोड कांग्रेस का नाम ना ले, तो चुपचाप से आप 2.44 लगाकर आइएगा। अगर आपसे पूछे आईआरसी के अकॉर्डिंग तो आप फटाक से 2.50 पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है। पेवमेंट के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है। पेवमेंट के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है, ठीक है। पेवमेंट जो है, रोड पेवमेंट है, उसके दोनों साइड्स पर एक चौड़ी स्ट्रिप जो है वो छोड़ी जाती है, ठीक है। वाइड स्ट्रिप छोड़ी जाती है, चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बर्म या स्कंद, निर्माल तड़ की चौड़ाई, फॉर्मेशन विड्थ, यान पथ या कैरिज वे, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं, सभी लोग इसको जानते होंगे। आसान क्वेश्चन इसलिए डाला है कि बच्चों को आसान से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे नहीं। तो बर्म या स्कंद, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यहां से आपको परिभाषा भी पता चल रही है ना। कल को अगर रिटन पेपर आपका ने पूछ ले आपसे कि आपका रोड और स्कंद क्या होता है, बर्म या स्कंद क्या होता है, तो आप फटाक से जवाब दे सकते हैं कि पेवमेंट के किनारों पर दोनों जो चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है उसको बर्म या स्कंद बोलते हैं। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन भी बन जाती है, एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सड़क कुट्टिम, रोड पेवमेंट के किनारों पर पदातिपथ को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फुटपाथ, सड़क कुट्टिम को बोलते हैं रोड पेवमेंट, किनारे को मतलब साइड्स पर, ठीक है। तो रोड पेवमेंट्स के साइड पर जो फुटपाथ बनाने के लिए उसके साइड्स के साथ साथ एक विशेष प्रकार पत्थर और ईंट लगाई जाती है। विशेष प्रकार इसलिए नाम दिया है क्योंकि ईंट लगाई जाती है खड़ी, ठीक है, साइड में। तो उसे क्या कहते हैं, है ना। जो रोड पेवमेंट या सड़क कुट्टिम के किनारे पर फुटपाथ बनाने के लिए किनारी सड़क के साथ साथ विशेष पत्थर या ईंट लगाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन इसका है बर्म या स्कंध, बर्म या शोल्डर। बी ऑप्शन है आपका निर्माण तल या फॉर्मेशन लेवल। सी ऑप्शन है आपका कैरिजवे। डी ऑप्शन है आपका उपांत या कर्ब। इंग्लिश में आप पढ़िए कर्ब और कर्ब दोनों, चाहे सी से लिखिए चाहे आप के से लिखिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप? उपांत या कर्ब इज अ राइट आंसर। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, उपांत या कर्ब, है ना। जिसको मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये रोड है और इन रोड के किनारे किनारे यहां पर खड़ी खड़ी ईंटें लगाई जाती हैं, उसको बोलते हैं कर्ब या उपांत, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेक्चर मेरा पढ़ा होगा पहले तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क को अगर भराव में रोड फिलिंग में बनाना है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। सड़क को अगर हमें रोड फिलिंग में बनाना है, जहां की मिट्टी जो है वो मृतिकामय है, क्लेई सॉइल है, ठीक है, और भराव जो फिलिंग डेप्थ है, भराव जो है वो जो जितना ऊंचा उसको भरना है वह 0.8 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप साइड स्लोप कितना लेंगे या साइड स्लोप कितना प्रोवाइड करेंगे? साइड स्लोप की हिंदी होती है पार्श्व ढाल। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क है, उसको हमें भराव में बनाना है। रोड इन कटिंग, रोड इन फिलिंग जानते होंगे, ठीक है। तो ये रोड इन फिलिंग है, ठीक है, जिसको आपको जो जीएल है, ग्राउंड लेवल है, उससे ऊपर बनाना है। और कितना ऊपर भरना है? उसमें मिट्टी का भराव करना है 0.8 मीटर, इससे ज्यादा करना है। तब पूछ रहा है कि आप साइड स्लोप कितना रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका 1.1 हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, इसीलिए मैंने वहां पर H रेशियो V लिख दिया है। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज, V का मतलब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो 1:1 H अनुपात V 1.5:1। बी ऑप्शन है आपका 1.5:1 1.5:1। सी ऑप्शन है आपका 2:1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। और आपका डी जो
ऑप्शन दे रखा है वो है 2.5:1 का हॉरिजॉन्टल अनुपात वर्टिकल का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, 1:1, दूसरा ऑप्शन 1.5:1, सी ऑप्शन आपका 2:1 और डी ऑप्शन आपका है 2.5:1। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर हमें कोई रोड, ये जीएल है और इससे फिलिंग में बनाना है और जो इसमें फिलिंग करनी है वो कितनी है, 0.8 मीटर से ज़्यादा की फिलिंग है। इससे ज़्यादा की फिलिंग है तो यहाँ पर जो रोड की साइड स्लोप रखोगे, जो ये ढाल बनाओगे, ये कितनी बनाओगे, यहाँ पर ये ढाल क्या रखोगे, तो वो उसका राइट आंसर क्या है, सी 2.1, यह इसका राइट आंसर है। 2:1 का हम ढाल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क निर्माण के लिए जितनी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है, सड़क निर्माण के लिए जितनी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है, सड़क निर्माण के लिए जितनी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है राइट ऑफ वे, बी ऑप्शन है रोड लैंड विड्थ, सड़क पट्टी की चौड़ाई, सी ऑप्शन है परमानेंट लैंड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। सड़क निर्माण के लिए जितनी पट्टी, जितनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है राइट मार्ग अधिकार, सड़क पट्टी की चौड़ाई, स्थायी भूमि, उपयुक्त सभी। तो सड़क निर्माण के लिए जो हम रोड के लिए जो हम जमीन अधिग्रहण करते हैं, जो हम जमीन रखते हैं बनाने के लिए, उसको चाहे आप मार्ग अधिकार कहें, चाहे आप सड़क पट्टी की चौड़ाई कहें, चाहे आप उसको परमानेंट लैंड कहें, तीनों चीज़ें आप उसको कह सकते हैं। इसीलिए मैंने उनको एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव और वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी पता चलता है, एक तो डेफिनीशन पता चलती है कि जो रोड लैंड है उसकी डेफिनीशन क्या है, वो होता क्या है, राइट ऑफ वे का डेफिनीशन क्या है और प्लस उनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क के निर्माण के समय जब सड़क अधिक भराव में होती है, सड़क के निर्माण के समय जब हम रोड बना रहे हैं उसमें अधिक भराव के समय होती है, तब आवश्यक मिट्टी सड़क भूमि रोड लैंड से बाहर ली जाती है, जिसके लिए भूमि में खतान या बोरोपिट लगाए जाते हैं। इन खतान या बोरोपिट्स की गहराई सामान्यतः रखी जाती है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, जब हम रोड बनाते हैं, रोड बनाने के समय पर हमारा अगर रोड में मिट्टी ज़्यादा उसकी फिलिंग में लग रही है तो हम आसपास के किसानों से मिट्टी खरीदते हैं, टेम्परेरी लैंड से, उनकी जब खेतों से मिट्टी को ले लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा या जो रोड बना रही है उसकी कंपनी द्वारा, तो कितनी गहराई तक ही मिट्टी, जो गड्ढे खोदेंगे, बोरोपिट्स खोदेंगे, उसमें कितनी गहराई तक आप गड्ढे खोद सकते हो, नॉर्मल उनकी गहराई क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मान लीजिए ये आपकी रोड है, अब इसमें बहुत सारा फिलिंग करना, ये किसी किसान के खेत हैं, यहाँ पर देखिए मैंने खेत दिखा दिया, प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी पौधे लगे हुए हैं आसपास में। ठीक है, तो अब जब इनकी फसल कट जाएगी या रोड पड़ जाएगा, वहाँ पड़ रहा होगा, तो यहाँ से इस किसान के खेत से मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जगह जगह पर गड्ढे बनाते हैं चौकोर में। ठीक है, इन गड्ढों को बोलते हैं खतान और इनको इंग्लिश में बोला जाता है बोरोपिट्स। तो इनकी गहराई क्या रहेगी, कितनी गहराई तक ये खोदे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना, पहला ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गहराई तक आप नॉर्मली खोद सकते हो। ठीक है, इतनी मिट्टी, क्योंकि उसके नीचे खोदेंगे तो किसान को लेवलिंग में दिक्कत आएगी और उपजाऊ मिट्टी तो पहले ही चली जाती है, बाद में उसको फिर सही करना कठिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सड़क संरचना, रोड स्ट्रक्चर देखे होंगे, जानते होंगे, उसके घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो रोड स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ऊपर से नीचे तक की जो लेयर का है वो सही सीरियल क्या है, सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो उसका सही सीरियल, तो रोड के मैंने कंपोनेंट्स पहले लिख दिए हैं और कौन कौन से नंबर पे कंपोनेंट्स लिखे हैं वो देख लीजिए। पहले नंबर पे सबग्रेड है, दूसरे नंबर पे सरफेस पेंटिंग है, तीसरे नंबर पे वेयरिंग कोट है, चौथे नंबर पे सोलिंग और बेस कोट है, पांचवें नंबर पे सब बेस है। ठीक है, सबग्रेड को सबग्रेड ही बोला जाता है, सब बेस को आपका सबग्रेड को आधा स्तर बोलते हैं, सब बेस को आधा आधार बोलते हैं। ठीक है, सरफेस पेंटिंग जो उसके टॉप लेयर पे पेंटिंग करते हैं बिटुमिन की। ठीक है, उसके बाद वियरिंग कोट
जो निर्घर्षण कोट होता है और सोलिंग या बेस कोट जो आधार कोट होता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी या इंग्लिश आप दोनों लोग समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो पहला मैं फिर से पढ़ देता हूं। पहला है आपका सबग्रेड, दूसरा है आपका सरफेस पेंटिंग, तीसरा है आपका वियरिंग कोट, चौथा है आपका सोलिंग और बेस कोट, पांचवा है आपका सब बेस। अब आपको इसको सीरियल बनाना है कि किस सीरियल में ऊपर से नीचे रहेंगी, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर को आपको सबसे पहले दिखाना है नंबरिंग में, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, इस तरह सीरियल बनाना है। तो आप पहले ये 5 ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर सीरियल हम पढ़ते हैं। कौन सा सीरियल आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए हम सीरियल पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है 1 5 4 3 2, बी ऑप्शन है 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन है 2 3 4 5 1, डी ऑप्शन है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर पता कर सकते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। तो पहले हम यहां आते हैं, देखते हैं कि पहला ऑप्शन पढ़िए। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 1 मतलब सबग्रेड पहले पे हो गया। ठीक है, सबग्रेड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन आपका है सबग्रेड, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, फिर इसमें क्वेश्चन जो पड़ा हुआ है पांचवा पॉइंट क्या है, सब बेस। तो सबग्रेड और सब बेस ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको लेके चलना है ऊपर से, तो ऊपर से तो सबग्रेड आ ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, दूसरे में पहला है सबग्रेड, दूसरा भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। हमको ऊपर से लेके चलना है, तो ऐसा ऑप्शन पकड़ना है जिसमें सरफेस पेंटिंग हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन पकड़ेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, दूसरा ठीक है, सरफेस पेंटिंग आ गई। सरफेस पेंटिंग के आगे क्या होता है, तीसरा वियरिंग कोट, बिल्कुल सही। चौथा क्या है, सोलिंग बेस या बेस कोट, बिल्कुल सही। पांचवा क्या है आपका, सब बेस, बिल्कुल सही। और सबसे नीचे क्या होगा, सब ग्रेड। तो इसी तरीके से आप नीचे आंसर देखिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सही आंसर पता चल गया। सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर एसएससी जेईई में या किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ये इंटरेस्ट के लिए डाल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन कठिन कोई नहीं होता है, बस आपको बेस क्लियर हो, समझना आता हो, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। शाम को कोशिश करूंगा मैं इरिगेशन का लेक्चर उसी टाइम पे डालने की। आप लोग इरिगेशन अपने टाइम जो है 8 बजे, उस टाइम पे आप लोग उपस्थित रहिएगा और खाना वाना खा के अपना डिनर करके और फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मुझे आशा है आप लोगों को यह जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं। बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, और यह बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा पेपर में। इवन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कंपटीशन में भी आप अगर जाएंगे तो बच के नहीं जाएगा। चाहे आप जो तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, उनसे भी आप इनको क्वेश्चन को दिखवा लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।